सेट बिहार बोर्ड गणित में एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करेंगे हम इस वीडियो के अंदर, जिसमें हमें 6 सवाल दे रखा है। आइए शुरू करने से पहले जो हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे वो ये रहा। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप का योग 360 अंश होता है। बहुभुज का मतलब होता है उसमें कई भुजाएं हो सकती हैं, 1 2 3 4 यानी एक से ज़्यादा। तो उस बहुभुज के जितने भी बाहरी कोण हैं उसका योग होता है 360 अंश। ये महत्वपूर्ण सूत्र हो गया। और इसी तरीके से और देखिए 2 है, ये हमने अभी देखा। दूसरा है रेखा कोण, यानी एक सीधी रेखा पे जो कोण बनते हैं एंगल, वो होता है 180 अंश का। तीसरा है समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का माप होता है 180 अंश, ठीक है, जिसमें सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण बराबर। ये समबाहु त्रिभुज है, इसके सभी भुजाएं बराबर है और इसके आंतरिक कोण है 60 अंश 60 अंश, ये भी 60 यानी 180 अंश। चलिए शुरू करते हैं अब एक्सरसाइज 3.2। पहला सवाल है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। देखिए यहाँ पे पहला A नंबर, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो आकृति है, यहाँ पे ट्रायंगल की आकृति है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है 125 अंश का, यहाँ पे 125 अंश का। तो हमें x एंगल यहाँ पे, तो x के स्थान पे कितना कोण बनेगा यही हमें भरना है, ठीक है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए अभी हमने समझा कि सभी बाह्य कोण यानी किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों की माप होता है 360 अंश। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और 360 में से इन दोनों का योग माइनस कर देंगे, जो भी आएगा यहाँ पे उसका मान आ जाएगा। ऐसे ही होगा, यही काम करना है इसमें भी, यानी सबको। ये क्या है? एक बहुभुज है, जितने भी इसके बाह्य कोण हैं यहाँ पे 70 अंश। यहाँ पे क्या है? देखिए ये राइट ट्रायंगल यानी समकोण है, ये हो गया 90 अंश, ये 60 अंश, यहाँ पे भी 90 अंश है। हमें यहाँ का मान ज्ञात करना है, तो सबको हम जोड़ लेंगे और 360 में से घटा लेंगे, क्योंकि किसी बहुभुज के बाहरी कोणों का माप ही होता है 360। और जितना आएगा यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा, यानी इस कोण का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसका पहला सवाल। ये पहली आकृति A के लिए आपको गौर करना है। हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोण की माप होता है 360 अंश। अतः दिया गया कोण कितना दिया गया है? पहला 125 अंश, यहाँ पे लिखेंगे एंगल 125 125 अंश, यानी सबको हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर भी है 125 अंश 125 अंश, प्लस यहाँ पे कितना है? x अंश है, यहाँ पे x। सबका योग कितना होता है? बाहरी कोणों का योग 360, अभी हमने देखा, ठीक है। अब यहाँ पे 125 और 125 कितने होते हैं? 250 हो गए, 250 अंश हो गए, प्लस का x यहाँ पे 360 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू ज्ञात करेंगे। कोण x 250 को हम उस तरफ भेज दिए पक्षांतर, 360 अंश हो गया। आप इसको ऐसे कर लेने हैं 250 अंश। कितने हो गए? शून्य से शून्य, शून्य होगा, 6 में से 5 1, 3 में से 2 घटे 1, 110 अंश। ये हमारा आंसर आ गया, यानी x का वैल्यू, जो कोण x है इसका मान आ गया 110 अंश। यहाँ पे हम क्या भरेंगे? 110 अंश आ गया। तो इसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। आइए अब दूसरी आकृति के लिए हम यही बात लिखेंगे। हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का कुल माप होता है 360 अंश। तो दिया गया जो कोण है, आइए जोड़ लेते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे 70 अंश, यहाँ से देखिए 70 अंश हो गया, प्लस यहाँ पे राइट ट्रायंगल है, समकोण है, तो 90 अंश हो गया, 90 अंश हो गया, प्लस ऐसे जाएंगे हम, फिर यहाँ पे 60 अंश है, 60 अंश हो गया, यहाँ पे फिर 90 अंश है, यहाँ पे 90 अंश हो गया, प्लस इसको जोड़ लेते हैं, ये कितना है? x। सबका योग होता है 360। अब इसको हमको जोड़ना है। देखिए आइए हम जोड़ लेते हैं। अब क्या हम करें इसके बाद? अब इसको हम जोड़ लेते हैं, कितना है? 0 0 0 और 0, तो ये हो गया 0। 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 9 होता है 31, ये हो गया 310 अंश, ठीक है। और ये आपका आ गया x अंश, ये रहा, बराबर में 360। x हमें निकालना है, कोण x
310 को हम उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, 360 है माइनस का 310, तो x अंश हमारा आ गया कितना, ये आ गया 50 अंश। ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, 50 अंश आपको भर लेने हैं। अगला सवाल है दूसरा, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं और 15 भुजाएं हो। देखिए पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए आप। एक समबाहुभुज यानी जो बराबर भुजाएं हो, प्रत्येक बाहरी कोण जो है उसका माप ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि किसी बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। अगर 360 में 9 से भाग लगा देंगे तो जितना आएगा तो एक बाह्य कोणों की माप हो जाएगा। ठीक है, दूसरे के लिए भी हम वैसे वही काम करेंगे, 360 में 15 से भाग देंगे तो एक बाह्य कोण का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको ये बातें लिखनी है। देखिए पहले के लिए आइए हल करते हैं। पहला है 9 भुजाएं। हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोण 360 है। प्रत्येक कोण कितना है, 9 भुजाएं हैं। तो प्रत्येक कोण कैसे निकालें, 360 में हमें 9 से भाग दे देने हैं। 9 चौका 36, 4 बार में 40, यानी प्रत्येक कोण आ गया 40 अंश का। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरे के लिए वही काम। हम जानते हैं किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप 360 है, तो प्रत्येक कोण बराबर 360 अब की भाग देना है 15 से। कितने बार में जाएगा, देखिए 15 दूनी 30। देखिए यहाँ पे 36 है यानी 6 ज़्यादा है। ठीक है, तो 6 ज़्यादा है तो 6 निकलेगा एक्स्ट्रा और ये शून्य हो गया 60। तो 15 चौका 60 यानी 24 आ गया, 24 अंश। ये हमारा आंसर आ गया। तो समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद अगला सवाल है तीसरा, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। देखिए अब की बार हमें भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक, यदि एक बाह्य कोण का माप दे दिया गया है, अब की भुजा ज्ञात करना है, तो वही काम करेंगे हम। लिखेंगे ऐसे, हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों की माप होता है 360। यहाँ एक बाह्य कोण कितना है, 24 अंश है। तो भुजाओं की संख्या हम ज्ञात करेंगे 360 बट्टे 24। कितने बार में जाएगा, तो ये 15 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर आ गया 15, यानी 15 भुजाएं होंगी उस बहुभुज की। ठीक है, देखिए अगला सवाल हमारा है चौथा, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 अंश का हो। यहाँ आपकी बार हमें क्या ज्ञात करना है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है और अंतःकोण यानी अंदर का कोण दिया है 165 अंश। देखिए इसको समझिए, ये क्या है, एक बहुभुज है। कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं, 1 2 3। और इसके अंतःकोण कितने हैं, यहाँ पे 60 60 और 60। ठीक है, लेकिन इस सवाल में जो अंतःकोण दिया गया है आपको समझना है 165 अंश। जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं 165 अंश है। ठीक है, तो इस अंतःकोण को बढ़ा दिया गया। अंतःकोण को बढ़ाने से बन जाता है बाह्य कोण, हम सभी जानते हैं। जब ये पूरा 165 अंश है तो ये बाहरी कितना होगा, ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि सीधी रेखा पे जो एंगल बनता है, कोण बनता है, वो 180 अंश का बनता है। यानी सीधी रेखा का कोण होता है 180 अंश, हमने शुरू में ही देखा है। तो 180 में से अगर ये वाला पार्ट घटा दिया जाए, ये पूरा है 180, 180 में से 165 घटा दे तो कितना होगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो बाह्य कोण तो मालूम चल गया 15, और बाह्य कोण का कुल योग कितना होता है 360। तो 360 में 15 से भाग लगा देंगे, जो आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी वो भुजाओं की संख्या निकल के आ जाएगी। इसको ऐसे हल करेंगे, दिया गया मान प्रत्येक अंतःकोण 165 अंश, प्रत्येक बाह्य कोण अभी हमने देखा 180 में से 165 को घटा देंगे तो बाह्य कोण निकल के आ जाएगा 15 अंश। भुजाओं की संख्या 360 में 15 से भाग लगाइए तो ये 24 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो भुजाओं की संख्या आ गई 24 भुजाएं। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल है हमारा पांचवा। देखिए इसमें 2 सवाल है, ए और बी। पहला है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोणों का माप 22 अंश हो। देखिए यहाँ पे समबाहुभुज क्या बन सकता है जिसका बाह्य कोण कितना है, 22 अंश है।
तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि बाह्य कोणों के माप 360 होता है। 360 में 22 से भाग लगा लेंगे। अगर ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब संभव है बहुभुज बनना। नहीं कटेगा तो नहीं संभव है। तो यही हम यहाँ पे काम करेंगे। देखिए हम ऐसे करेंगे। हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों की माप 360 है। प्रत्येक बाह्य कोण यहाँ पे दिया गया है 22 अंश है। तो भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करें, ठीक, ताकि ये बन सके। तो 360 में 22 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा 16.36, यानी ये पूरा पूरा नहीं कटा। क्या 16.36 ये भुजाओं की संख्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं। जैसे कि यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे 3 भुजाएं, 1 2 3। यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5। क्या आप ऐसे बोल सकते हैं कि इस 5.4 भुजाएं, 16.3 भुजाएं, 3.3 भुजाएं? ऐसे तो आप नहीं बोल सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। अगर पॉइंट में होगा तो बहुभुज नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब बहुभुज संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें हम लिख लेंगे। नहीं, 360 को 22 विभाजित नहीं करता, इसलिए बहुभुज संभव नहीं है। अगला सवाल देखिए, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? क्यों? अगर 22 अंश को हम अंतःकोण मान लें, ठीक, देखिए इसको पहले समझ लीजिए। अगर 22 अंश को हम मानते हैं अंतःकोण किसी बहुभुज का, जैसे यहाँ पे देखिए अंतःकोण यहाँ पे हो गया 22 अंश, तो एक सीधी रेखा, अगर ये बाहरी हम बाह्य कोण अब हमें ज्ञात करना होगा, तभी तो हम भुजाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो 180 में से, जैसे कि यहाँ पे ये पूरा रेखा पे कितना बनता है 180, यहाँ पे हो गया 22 अंश, तो 180 में से 22 को घटा देंगे, कितना आएगा 158 आएगा। ये हो गया बाह्य कोण। तो 360 में 158 को अगर डिवाइड कर पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब ये हो सकता है ये अंतःकोण। अगर नहीं कटा तो नहीं हो सकता है। ये बात समझ में आ गई। बाह्य कोण ऐसे ही ज्ञात किया जाता है कि अंतःकोण को बढ़ा देगा तो ये बाह्य कोण बन जाता है, ठीक। तो इसका हम लिखेंगे अंतःकोण दिया गया है 22 अंश, प्रत्येक बाह्य कोण 180 माइनस 22, ये हो गया 158 अंश। भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, 360 में 158 से डिवाइड कीजिए, तो ये नहीं कटेगा पूरा पूरा, ठीक। तो पूरा पूरा नहीं कट पाया, इसका मतलब ये अंतःकोण भी नहीं हो पाया। पूरा पूरा नहीं कटा तो ये बहुभुज तो हुआ ही नहीं। जब बहुभुज ही नहीं हुआ तो अंतःकोण कहाँ से ये बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो हम लिखेंगे यही बात, नहीं, ये पूर्णतः विभाजित नहीं होता, अतः संभव नहीं है। ये पूरा आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है। 6 नंबर देखिए, ये पार्ट, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? क्यों? देखिए यहाँ पे समबाहुभुज की अगर हम आकृति देखें, सबसे छोटी आकृति बनेगी एक त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज है, इसका अंतःकोण कितना है 60 अंश का है। तो सबसे न्यूनतम क्या होगा 60 अंश का ही तो बनेगा, ठीक। तो क्यों लिखेंगे हम इसका आंसर ऐसे, किसी समबाहुभुज में कम से कम 3 भुजाएं एवं 60 अंश का अंतःकोण संभव है जो समबाहु त्रिभुज है। ऐसे सभी भुजाएं बराबर और सभी अंतःकोण बराबर और सबका योग होता है कितना 180, ठीक है। इसका आंसर यही हुआ। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? देखिए यहाँ पे ये हो गया अंतःकोण, अंतःकोण को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, ये हो गया बाह्य कोण। ये पूरा सीधी रेखा पे होता है 180 अंश। हमने देखा है कि एक सीधी रेखा पे जो एंगल बनता है 180 अंश। तो यहाँ तक तो है पूरा 60 का। अगर 180 में से हम 60 को घटा दें, कितना बचा 120, तो ये पूरा हो गया 120 का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक, देखिए ऐसे लिखेंगे, एक बहुभुज में अधिक से अधिक 120 अंश का बाह्य कोण बनेगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।